देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। रुक करेंगे इस वक्त की खास खबर की तरफ, जहां खबर उत्तर प्रदेश जनपद मऊ रतनपुरा ब्लॉक बकूची डांडी डी से है, जहां सोना चांदी की जेवरात को लेकर ससुर और बहू में विवाद हुआ और जानलेवा हमला किया गया। क्या है पूरा मामला, ये जानते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश जनपद मऊ रतनपुरा ब्लॉक बकूची डांडी डी का पूरा मामला है, जहां सोने चांदी के जेवरात को लेकर ससुर और बहू में विवाद हुआ और जानलेवा हमला किया गया है। बता दें, अनुपमा देवी पत्नी राकेश कुमार यादव को अपने ससुर सत्यदेव यादव ने अपना दिया गया जेवरात व सोने चांदी के गहने मांगने गई तो उनके ससुर ने उन्हें गाली गलौज देने के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट करने लगे। जब बहू के द्वारा शोर मचाया गया, जहां बिना वजह उनके देवर राम भगत यादव आ गए और उन्हें मारने पीटने लगे, जिसका विरोध अनुज कुमार यादव पुत्र उदय भान यादव ग्राम मडेली बढ़नपुरा थाना हल्दरपुर जनपद मऊ का निवासी यानी कि उनका छोटे भाई ने किया। वही मौके वारदात में राम भगत यादव ने असलहा लाइसेंसी निकालकर उनके भाई अनुज कुमार को जान से मारने की नियत से दौड़ा लिया, जहां अनुज किसी तरीके से भागकर अपनी जान बचा पाया। वही राम भगत यादव सहित पिता पुत्र आशुतोष पत्नी विभा गोलबंद होकर उन्हें मारने के लिए आ गए, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुरा जोगापुर मेडिकल रिपोर्ट बनवाई गई है, जहां पुनः जान से मारने की नियत से असलहा से फायरिंग की गई है। वह अनुपमा देवी का भाई अनुज कुमार यादव मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनकी बहन का उनके सामने ही चीरहरण किया जा रहा था, तो एक भाई होने के नाते वो बीच बचाव करने पहुंचा, जहां उसके ससुराली जनों ने लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालकर उस पर हमला कर दिया। क्या है पूरा मामला, आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। राम भगत यादव और बबलू यादव जी, इनके भाई पे अभद्र व्यवहार के साथ इनको मारने पीटने की धमकियाँ दिए थे। क्या किस तरह का मामला है? मामला क्या है? क्या किससे आप झगड़ा हुआ था? मैंने गई थी अपने भाई के साथ। और क्या मामला है? मैं ये FIR की कॉपी है, मैंने थाने पे दिया था। किस मामले में आपने FIR कराए थे थाने पे जाकर? और कट्टा चलाए थे मेरे भाई मेरे ऊपर, और अपने ससुर से मैं बात कर रही थी तो राम भगत बबलू यादव आकर के मुझसे भी अभद्र व्यवहार और गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दिए, और उसके बाद से हमने किसी तरह से अपने भाई को भगाया। पहले से कोई रंजिश था? पहले से वही जो बात थी कि चुनाव में अपना सब खेत उत बेचे थे। अच्छा, मेरे संज्ञान में वो आप राम भगत यादव उर्फ बबलू यादव पत्नी विभा यादव ब्लॉक प्रमुखी के प्रत्याशी रहे थे। हाँ हाँ। तो आप लोग से क्यों उनका वो विवाद हो गया? विवाद कुछ नहीं हो गया, वही खेत बेचे थे तो हम लोग मना किए थे कि मत ऐसा काम करिए, फिर आगे चल करके हो नहीं पाएगा। उन्होंने आप लोग को, हाँ, आप लोगों के दिमाग में था कि जीत नहीं पाएंगे? हाँ, पहले से था कि जीत नहीं पाएंगे, इसलिए कि चलिए वो तो चुनाव की बात है, हाँ, उस पर चर्चा नहीं किया जाए। लेकिन आपके पर्सनल क्या पर्सनल यही विवाद था कि हमने ससुर जी से अपने कही कि पिताजी मान लीजिए कि जो आप किए हैं उसमें पहले से वो कह रहे थे कि आइए आप लोग, हम सबको दे देंगे, और बार बार बुलाते थे और बार बार हम लौट के चले जाते थे, उसमें कुछ नहीं करते थे, बस टालते जाते थे। और उस बार हम लोगों को पता नहीं था कि ऐसे लोग करेंगे, और हमने गई तो उनसे कही तो उन्होंने मतलब गुस्सा होकर के चिल्लाना शुरू किए, मारना पीटना शुरू किए। तब मैंने कही ठीक है, आप नहीं देंगे तो मत दीजिए, लेकिन मेरा तो गहना भाई मेरे मायके वाले दिए थे लोग, तो उसको लेकर के बेच दिए आप, कि क्या किए हमको ये पता नहीं। और जब कही मैं कि हमको चाहिए तो उन्होंने वो कहे कि ठीक है हम बनवा देंगे, रिटायर होकर के आएंगे। तो रिटायर हुए भी ज़्यादा दिन हो गया, बार बार मैं उनसे 20 बार कह चुकी थी, टालते थे। और इस बार जब मैं उनसे मांगी तो अब ये लोग पहले से कुछ किए होंगे आपस में साजिश, और इन्होंने कट्टा उट्टा लेकर के और पूरा। FIR कब की थी आप? 23 तारीख को। 23 तारीख को किसके पास? हल्दरपुर थाने में। अनुपमा देवी FIR किए थे 23 तारीख को SHO हल्दरपुर। और कोई कागजात है आपके पास? हाँ। क्या है?
साहब को भी गुहार लगाई है। एसपी मऊ जी कापी, यही कापी है ना, दिखाइए कापी, ऊपर उठाइए। ये है एसपी मऊ को आपने दी है एप्लीकेशन, आवेदन पत्र दी हैं एसपी मऊ। ये है एसपी साहब को आवेदन आप दी हैं, उसका कापी है। हाँ, ये डॉक्टरी अरे जब आपको मारे पीटे हैं तो आपने हॉस्पिटल में कोई कागजात बनवाए हैं, मयाना का ये मेडिकल सर्टिफिकेट? हाँ, मेडिकल सर्टिफिकेट ये है। हाँ, ये देखिए रतनपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इनका मेडिकल रिपोर्टें हैं। ये है क्या है ये? मुख्यमंत्री पोर्टल पर दिया है। आप द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल पे अपना आवेदन भी की हैं। जी अनुपमा यादव पत्नी राकेश यादव जी। जी। और ये बयान हल्फ भी किस चीज का बयान हल्फ है? जो मेरे ऊपर हमला हुआ है उसका। अच्छा, ये बयान हल्फी बनवाई है कि भाई मुझे मारने पीटने का, जानलेवा हमला करने का। मेरे ही नहीं, मेरे पति पर भी है। अच्छा, आपकी बात नहीं है। अच्छा। कई बार उनको बुला करके वो डर के मारे कभी आते नहीं है घर पे। कहाँ रहते हैं वो हेड कांस्टेबल की बीवी हूँ मैं। अच्छा। और विभाग के लोग भी ऐसे मतलब अपने परिवार में भी ऐसे कर सकते हैं। ये दुखद ये इनका ये है कि मैं रक्षा करने वाले पुलिस की पत्नी हूँ और मेरा ये हाल है, तो और लोगों का क्या हाल होगा। ये इनका कहना है कि भाई मैं एक पुलिस की पत्नी हूँ, मेरे ऊपर ऐसा व्यवहार किया जा रहा है तो और आम जनता पे क्या होगा, ये सरकार को बता रही हैं और चेता रही हैं। किस प्रकार का ये मामला है, कैसा मामला है? श्रीमान जी, पत्रकार महोदय, मेरा नाम अनुज कुमार यादव है। मैं ग्राम मड़ेली बढ़नपुरा पोस्ट मुस्तफाबाद जनपद मऊ थाना हल्दलपुर का निवासी हूँ जी। मेरी बहन की शादी लगभग 26 वर्ष पहले बगुची डाणी डी के राकेश कुमार यादव हेड कांस्टेबल कुशीनगर में इस समय पोस्टेड है, उनके साथ हुई थी। आज तक मेरी बहन को जब से शादी हुई तब से अब तक प्रताड़ित किया जा रहा है। किस मामले में? किस मामले में? उस समय पहले शुरू में तो अब इनको अब शुरू की बात मैं क्या बताऊं, इस समय जो बात चलिए अब बताइए उस चीज को मैं बता रहा हूँ। रक्षाबंधन के दिन मैं इनसे राखी बनवाने के लिए गया था वहाँ पे, और मेरी अम्मा के द्वारा इनको पुराना गहना पहले दिया गया था शादी के समय। उस गहना को लेकर के इनके ससुर ने उसको बेच दिया। ये भी बेचने के बाद कहे कि इसको मैं और 1 ग्राम अधिक बढ़वा के बनवा दूंगा। हाँ, तो उस छोड़ दो, उड़ेगा। उस गहना को दीदी उनसे मांगी, तो जब ये मांगी तो उल्टा सीधा दीदी को बोलने लगे, थपरा उपरा चला। कौन? इनके ससुर श्री सत्यदेव यादव जी। तो मैंने कहा कि अरे पापा क्यों मार रहे हैं इनको, वो तो गहना मेरी अम्मा ने दिया था दीदी को, उसको बेचने का आपका अधिकार नहीं था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी भी शादी में दीदी वैसे ही, शादी में जानते ही हैं कि लोगों को कैसा शौक रहता है महिलाओं को गहने का, लेकिन अब वैसे ही रह गई थी मेरी शादी में सादा ही। बड़ा कष्ट हुआ उस समय जब बताइए। तो जब वो ये मैंने विरोध किया कि नहीं ऐसा न मत करिए, तब तक उधर से राम भगत बबलू दौड़ते हुए आए। असहला इतना बड़ा था, रात का समय था, लगभग 8 बजे का। राम भगत उर्फ बबलू यादव चर्चित उनके नामे हैं। उन्होंने, उनकी पत्नी ने ब्लॉक प्रमुखी प्रत्याशी भी रही हैं। हाँ तो ठीक है, रही हैं, तो इससे क्या, इसका यह मतलब हुआ कि वो घर में किसी को रहने नहीं देंगे? चाहे नहीं। हाँ, किसी को अपने घर में रहने का अधिकार नहीं है। चाहे नहीं। हाँ, तो उधर से मान लीजिए कि वो प्रमुख का चुनाव लड़े थे तो क्या करेंगे, मेरे ऊपर लेकर के असलाह लेकर दौड़ाएंगे जब मेरी दीदी अपना दिया हुआ गाना। उसमें आप लोगों को कोई रंजिश तो था नहीं? क्या रंजिश था भाई, रंजिश क्या था? उसी तरह गए थे, 1-2 घंटे रहे होते, लोग चले आए होते। रंजिश की क्या बात कोई बात नहीं थी, बस एक कपड़ा। उससे कोई लेना देना है नहीं? कुछ नहीं, उससे क्या लेना देना, हमको कुछ नहीं लेना देना, उससे कोई मतलब वो कुछ भी हो।
अब हमको असलाह लेके दौड़ा, दीदी मुझको किसी तरह से वहाँ से कही कि बाबू जल्दी भागो यहाँ से। मैं उधर से थोड़ी दूर भागते हुए गया, मेरे पीछे गए, फिर वापस आकर दीदी के ऊपर फायर कर दिए। वो तो मिस हो गया तो इनका जान बच गया। फिर वापस मैं आया, रास्ते से 2-3 लोग जा रहे थे, दौड़ते हुए हल्ला उपाड़ हुआ तो किसी तरह से आए तो मतलब समझ लीजिए कि हम लोगों की जान बची। वहाँ से भागकर मैं किसी तरह से आया, सूचना दिया तो किसी तरह से FIR नोट हुआ। लेकिन अभी भी यदि परिवार हो तो वहाँ पे जीवन जीना कैसे संभव हो सकेगा। आप अनुज जी का कहना है कि भाई मेरी दीदी, मेरे जीजा, मेरे ऊपर जो भी ये राम भगत उर्फ बबलू यादव सहित उनके परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे मारने की धमकियां, कुछ लोग नहीं, वही हैं, वो हैं, उनके पिताजी हैं, उनके बीवी और बच्चे हैं। ये लोग जानलेवा हमला। अभी भी हमको धमकी मिल रही है श्रीमान जी, क्या कि जितने दिन जीना हो जी ले, अब समय आ गया है तुम्हारा। तो ठीक है, मैं भी अपनी बहन के लिए रक्षाबंधन के दिन से कसम खा लिया हूँ कि मैं भी तैयार हो चुका हूँ। जो भी होगा देखा जाएगा, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग कानून से चलने वाले लोग हैं, कानून का पालन करेंगे। हमको पूरा विश्वास है जोगी जी पर कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। वो कैसे मुख्तार अंसारी के सक्रिय सदस्य हैं तो मैं ये भी भाई कहने वाली बात है कि आप कैसे जानते हैं कि वो। मैं बता दूं आपको श्रीमान जी, जहाँ पे उनका आवास है, रहने का 48 गाटा संख्या, ध्यान से सुनिए, 141 गाटा संख्या, जो कि खेल कूद का जगह है, पंचायत का जगह है। टोटल रकबा 99 एयर है कागज से, जिसमें 29 एयर ग्राम पंचायत भवन के लिए एक्वायर है, बाकी 70 एयर जमीन खेल कूद का एक्वायर है। वो पूरी जमीन हड़प करके उसमें वो आदमी रह रहा है, सरकारी जमीन को हड़प के रह रहा है। तो ये बताइए, एक साधारण आदमी सरकारी जमीन हड़प के रह पाएगा? और उनकी जो पत्नी है, गलत सर्टिफिकेट पर, क्या नाम है पत्नी का? श्रीमती विभा देवी, पत्नी राम भगत यादव, जो कि अंबेडकर विद्यालय रजमलपुर स्थित है, उसमें अध्यापिका हैं, और जिनका सर्टिफिकेट पूरी तरह से गलत है। पैसे रुपए दे करके गलत तरीके से बनवा के। ये कैसे जानते हैं? मुझे सूत्रों के हवाले से मिला है, जो ही हमको मिलता है उसका साक्ष्य मैं तुरंत आपको प्रस्तुत करूंगा। मुझे पता चला है कि इस प्रकार से वो नौकरी करती हैं। किस विभाग में नौकरी करती हैं? अंबेडकर विद्यालय है, समाज कल्याण से संचालित होता है वो। अच्छा, अंबेडकर विद्यालय जो हाँ। संविदा पे रखे जाते हैं? नहीं, संविदा पे नहीं है, सरकारी, वो ग्रांटेड मिलता है, उसका ग्रांट उसी में है ना? हाँ, कब से ऊपर आ रही हैं? लगभग 5 वर्ष से ऊपर है। ये FIR काफी है। देखिए, ये FIR का कापी है। इनके ऊपर धाराएं लगी हैं 323, 504, 352, 307। अच्छा, किसके द्वारा धाराएं लगे हैं? कहाँ पे, कहाँ आप लोग किए थे? हल्दलपुर थाने अंतर्गत। SHO साहब। हाँ, मैं हल्दलपुर SHO साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। उन्होंने हम लोगों का बड़ा सहयोग किया, हम लोगों का मुकदमा दर्ज किया गया। ये मुकदमा दर्ज काफियाँ हैं जी। ये है मुकदमे की काफियाँ SHO साहब हल्दलपुर द्वारा जी। और ये सारी FIR की कापी है। जी जी जी। इसके बाद अच्छा, उनके पास लाइसेंस? हाँ, उनके पास, मैं वही तो आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, हमने पुलिस अधीक्षक महोदय को गुहार लगाया है जी। मुख्तार अंसारी के सिफारिश पर उनका लाइसेंस बना है। सबसे पहले उनके लाइसेंस का निरस्त्रीकरण हो और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो। हम दोनों भाई बहन यहाँ से भागते फिरते कभी रात दिन सो नहीं रहे हैं। कभी भी हम लोगों की जान जा सकती है, और यदि हम लोगों की जान जाती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी राम भगत बबलू यादव पर होगी। वही हम लोगों की हत्या करा सकते हैं, इसलिए कि उनका संबंध मुख्तार अंसारी गिरोह के साथ है। वो सक्रिय सदस्य हैं। केवल दिखावे में वो समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े थे। पूरा वहां से कार्य उनका संचालन हो रहा है।
इसलिए मैं आपको बता दूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, योगी जी से, कि हम लोगों की जान माल की सुरक्षा कराई जाए और तुरंत उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो, ताकि हम लोगों की सुरक्षा हो सके। और कोई कापियां हैं? और ये हमने पुलिस अधीक्षक महोदय को एफिडेविट दिया था अपने बयान के लिए कि यदि मान लीजिए कि जांच अधिकारी पर किसी प्रकार का मान लीजिए कि कोई दबाव बनता हो, चाहे मैं पहले ही बता चुका हूं कि मुक्तानंद के सक्रिय सदस्य हैं वो। आप अनुज यादव जी, आप जाकर कोर्ट में एफिडेविट बनवाए हैं कि भाई मुझे साक्ष्य रहे, मेरे द्वारा जो भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं हाँ, वे मैं साक्ष्य उसका मैं गवाह हूँ बिल्कुल, इसलिए कि मेरा बयान बदल न सके, जो भी जो भी राम भगत यादव उर्फ बबलू यादव द्वारा जो भी कारनामे किए गए हैं वो ये अपना एफिडेविट कोर्ट से बनवाए हैं कि भाई मैं इसका साक्ष्य हूँ। मऊ से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश भारती की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।